जनवरी की वजह से पिछली लॉन्च थी Q4 में, ये Q1 की लॉन्च है, इसलिए स्लो स्टार्ट थी, लेकिन इसने भी इम्प्रूव किया काफ़ी। और ये उसके अमेज़ॉन के PPC स्टैट्स, ये उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना वो UK का था, US काफ़ी टफ है। बताऊंगा कैसे किया, अब वही बताने लगा हूँ कि कैसे किया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्लाइंट है, मैंने उसके लिए स्टैट्स इनेबलर्स के क्राइटेरिया पे देख लिए हैं, और वो है वाटर बॉटल। अब ये ब्रांड एनालिटिक्स में मैं हूँ, ये ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स के सेलर अकाउंट पे होता है। यहाँ पे मैंने वो सर्च कराना है पहले, अगर मेरा क्लाइंट है, उस प्रोडक्ट को जो मैंने लॉन्च करना है। अब यहाँ पे मेरे पास रैंक है, और उस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ इररेलेवेंट कुछ रेलेवेंट। तो इनका मैं पहले तो देखूंगा रैंक। मेरे मेन कीवर्ड का भी रैंक आ रहा है जो कि है 31, ये अमेज़ॉन UK का रैंक है। रैंकिंग जैसे टॉप 10 100 होती है, तो पहले मैं अपने मेन कीवर्ड का रैंक देखूंगा, और ये वीकली है कि अगर मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, अभी क्या रैंक है। फॉर एग्जांपल अभी बुरा स्टैट्स तो अच्छे थे, तो शायद मैं ये बाद में लॉन्च करूँ। लेकिन अगर वीकली स्टैट्स अच्छे हैं, रैंक अच्छा है, वैसे भी स्टैट्स ठीक हैं, यानी ग्रीन सिग्नल है, मैं इसे लॉन्च कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ मैं ये देखता हूँ, क्या अभी लॉन्च करने के लिए ये ठीक है, या बाद में करूँ, या कब करूँ। वो इस हिसाब से मैं इस तरह से स्टैट्स देखने के बाद लॉन्चिंग से पहले मैं ये देखता हूँ। उसके बाद मेरा जो मेन कीवर्ड है उस पर ये मैंने हीलियम से स्टैट्स रन किए। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं BSR से सॉर्ट कर लेता हूँ। अब जो मेरे पास कीवर्ड्स आए हैं उनका BSR अच्छा है, कुछ का रेवेन्यू शायद बहुत कम हो, 5000 हो, लेकिन BSR ये आपको आइडिया देता है कि इसने ऊपर की तरफ जाना है। मे बी न्यू लॉन्च हो, लेकिन BSR अच्छा है, दैट मीन्स अभी अच्छी सेल्स वो कर रहा है, ज़्यादा रेवेन्यूज़ वाले शायद अभी नीचे हैं। BSR से मैं सॉर्ट करता हूँ, और फिर मैं ये देखता हूँ कि रिव्यू काउंट 100 के आसपास वाला कोई है जिसका BSR भी अच्छा हो और रिव्यू भी थोड़ा हो, क्योंकि उसकी सिचुएशन मेरे से मिलती है। मैं भी अगर अभी लॉन्च करूँगा, मेरा रिव्यू काउंट नहीं होगा, और अगर 100 से आसपास वाला मुझे कोई मिल गया है, उसकी भी अभी लॉन्च हुई थी थोड़ा अर्सा पहले, तो ये BSR से सॉर्ट करके आप देख सकते हैं रिव्यू काउंट 155 वाला भी है, 53 वाला भी है, 89 वाला भी है, 40 वाला भी है। तो ये 53 और 40 वालों को मैं देखना चाहूँगा। अगर इनका BSR अच्छा है, ये भी एक ग्रीन सिग्नल है। इन्होंने भी अभी लॉन्च किया, जितनी भी कंपेटिटिव नीश थी इन्होंने भी अभी लॉन्च किया, अब ये सक्सेसफुली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये ग्रीन सिग्नल है। अगर इनका BSR बुरा होता तो ये एक रेड सिग्नल था कि इन्होंने अच्छी लॉन्च नहीं की, शायद मैं भी फंस जाऊं। अब मुझे स्टडी अभी भी करना है कि इनकी लिस्टिंग क्यों नहीं चली, लेकिन ये ग्रीन और रेड सिग्नल, अब यहाँ पे मुझे पता है कि मैं आगे जा सकता हूँ। तो ये मैंने कंपेटिटर सेलेक्ट किया अपने क्लाइंट के लिए, क्यों? क्योंकि इसका BSR अच्छा था और इसके सिर्फ 40 रिव्यूज़ हैं। अब इसको स्टडी करने की ज़रूरत है आपको। अगर ये मेरे क्लाइंट की लिस्टिंग होती तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती जो इसके पास भी हैं, लाइक 7 इमेजेस, ऑब्वियसली वीडियो। लॉन्चिंग के टाइम नहीं लोग वीडियो ऐड करते, करनी चाहिए। 40 रिव्यूज़ हैं। अभी अक्सर लोगों का माइंडसेट ये है कि लॉन्च करेंगे, हो जाएगी सक्सेसफुल, फिर EBC वीडियो ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे। ये वर्क नहीं करता। इस तरह होना चाहिए 7 इमेजेस, वीडियो, वेरिएशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट सिंगल वेरिएशन के साथ लॉन्च कर दिया है, आज उसकी सेल आई तो प्रॉफिट है $1, 6 महीने बाद भी सेल आई तो $1 ही आपको आ रहा है। लेकिन अगर आपकी वेरिएशंस हैं, आज आपको 1 यूनिट अगर बिक रहा है तो $1 आ रहा है, 6 महीने बाद जब आप ब्रांड होंगे तो हो सकता है लोग एक वेरिएशन ना लें, 2-3 ले लें, तो प्रॉफिट $1 नहीं रहा, $3 हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। अब आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। वाउचर ज़रूरी है, प्रमोशनल मैसेज ज़रूरी है, इमेजेस वगैरह। अच्छा, कुछ लोग कंटेंट में फिर फंस जाते हैं लिस्टिंग क्रिएशन में कि क्या टाइटल हो, बुलेट्स क्या हो। इतना मैं नहीं इसमें मगज़ अपना ज़ाया करता। मैं देखता हूँ जो मैंने कंपेटिटर सेलेक्ट किया है उसका टाइटल क्या है, ये भी तो अच्छा BSR कर रहा है। इसके ये ऑर्गेनिकली पहले पेज पे बाय द वे रैंक्ड है,
ये मैंने पिछले उसमें शायद मेंशन नहीं किया कि ये सारे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पे रैंक्ड है और वो उनकी पोजीशन है। और अच्छा खैर ये मैंने बता दिया, तो कंटिन्यू करते हैं। EBC 40 इसके रिव्यूज़ हैं, लेकिन इसकी EBC भी है, अक्सर न्यू लिस्टिंग्स की नहीं होती। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ़ोटो रिव्यू, ये न्यू लिस्टिंग है, 40 रिव्यूज़ हैं इसके, लेकिन इसके पास फ़ोटो रिव्यू है, इसके पास वीडियो रिव्यू है। ये बड़ा मैटर करता है कन्वर्जन में। आपके पास फ़ोटो वीडियो रिव्यू होना चाहिए, चाहे आपकी बिल्कुल न्यू लिस्टिंग है। अच्छा नेक्स्ट, प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया था। सोर्सिंग कैसे मैं अगर मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे करता हूँ, लाइक आप अली एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जैसे आप देख सकते हैं ये UK में अवेलेबल है फ्री शिपिंग के साथ। ये कंपेटिटर सेल कर रहा था 1499 का, ये UK में अवेलेबल है फ्री शिपिंग के साथ 9 पाउंड्स के साथ। इस पे नीचे चैट की ऑप्शन होती है, जिस पे आप चैट करके उससे निगोशिएट कर सकते हैं, स्काइप का नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं और डिस्काउंट्स ले सकते हैं। ऑलरेडी इस पे उसने ऑफ दिया हुआ है 45%। तो आपको लोकल सोर्सिंग भी मिल सकती है इसकी, अगर आप रैपिड लॉन्च करके टेस्ट करना चाह रहे हैं। उसके अलावा अली एक्सप्रेस पे ही आपको एक और ऑप्शन भी है कि आप लाइक यहाँ पे चाइना टू UK की ये है ऑप्शन, ये UK में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको रैपिड नहीं मिल रही तो आप कुछ यूनिट्स चाइना से भी मंगवा सकते हैं। ये भी रैपिड लॉन्च है, लेकिन रैपिड नहीं है, उतना रैपिड नहीं है जितना वो था। और अली बाबा का ऑब्वियसली सबको पता है कि अली बाबा से भी हम इसको सोर्स कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली MOQ का कोई इशू होगा और ये फिर रैपिड लॉन्च नहीं रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि वेरिएशंस भी हों, इसका मतलब है पता नहीं कितने लाख लगने वाले हैं। मैं ये करता हूँ कि मेरा जो मेन वेरिएशन है वो होनी चाहिए प्रॉपरली सोर्स चाइना से, उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए ब्रिलियंट, उसकी इमेजेस उसी की इमेजेस होनी चाहिए, उसी का सारा कंटेंट होना चाहिए। और जो मेरी बाकी वेरिएशंस हैं उनको मैं लोकल सोर्सिंग के साथ मैनेज करता हूँ। यानी मैंने सारी अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी उस एक वेरिएशन में जो मेरी मेन वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बॉटल, और इसके साथ मैं वेरिएशंस ऐड कर दूंगा लोकल सप्लायर से जो भी मुझे मिल रहा है। मतलब इतना भी फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत डिज़ाइन का भी फ़र्क होता है, लेकिन मेरा वो मोटिव पूरा हो रहा है कि मेरे पास लॉन्चिंग के टाइम ही वेरिएशंस हैं। अच्छा, ये मेरी कुछ PPC कैंपेन्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं या रिकमेंडेशंस हैं। रिकमेंडेशन ये लास्ट में है ब्रैकेट में कि वीडियो कैंपेन्स होनी चाहिए आपकी। उसके लिए ऑब्वियसली ब्रांड रजिस्टर्ड भी आपको होना चाहिए, ताकि क्योंकि वीडियो कैंपेन्स में इतना कंपटीशन नहीं होता और वीडियो कैंपेन्स में कन्वर्जन ज़्यादा बेहतर होती है। और ये भी आप सुकून से पढ़ लीजिएगा, मैं जब ये भेजूँगा। और थैंक यू। Assalamualaikum everyone. My name is Hassan and I am a member of Team Legion. So I do many PPC campaigns. So today my discussion topic is PPC optimization. So first of all, there are some common mistakes. सबसे पहले हम जो common mistakes हैं, जब आप मैनुअल कैंपेन चलाते हैं ऑटो से, जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बाद आप मैनुअल कैंपेन चलाते हैं तो आप ऑटो को ऑफ कर देते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है, जैसा कि गूगल का ग्राफ कहता है कि आपको जो 15% है ना, एवरी मंथ आपको 15% न्यू कस्टमर सजेशन मिलते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बैक एंड पे ऑटो कैंपेन को चलने दें वेरी लो बिड पे। उससे जो आपको नए सजेशन मिलेंगे वो आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो दूसरी मिस्टेक है वो नेगेटिव कीवर्ड्स की है। कोई कैंपेन आपने रन की, आप ओपन करते हैं, देखते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आप उनको नेगेटिव में पुट कर देते हैं। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, इसका सोल्यूशन में मैं आपको अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद है हायर बिड। जब आप कैंपेन रन करने लगते हैं वहाँ पे आपको अमेज़न अपनी सजेशन देता है बिड की, और मोस्टली लोग क्या करते हैं, रैंक अप होने के लिए अपनी बिड हायर कर देते हैं। उसकी वजह से आपको जो कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ कर जाती है और जो आपका एकोज है वो भी आपका इंक्रीज़ कर जाता है। तो इनका सलूशन अब यहाँ पे मैंने डिस्कस करूँगा आपके साथ। अभी जो रिसेंट मैंने कैंपेन ऑप्टिमाइज़ की है वो मुझे मिली थी ट्यूसडे को, और उस पर मैंने अपनी ये स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई की थी, और जो उसका वेडनेसडे का रिजल्ट था वो 16% एकोज आया था उसका, विद 4
डॉलर सेल $4 स्पेंड करके $30 की हमें उस पर सेल आई थी। उसमें ये है कि आपने सबसे पहले चेक करना है आपका जो CTR है ना वो 0.15% से बिलो है और उस पर आपको 1K इंप्रेशन है। उसमें आपने क्या करना है, आपने बिड को ना $0.15 पर सेट कर देना। सेकंड में आपने क्या करना है, अगर आपको 10+ क्लिक्स आ गए हैं विद ज़ीरो शेयर के साथ, आपने उसको नेगेटिव कीवर्ड में ऐड नहीं करना इतनी जल्दी, आपने बिड को इस पॉइंट पर सेट कर देना। उसके बाद अगर आपकी ये पोस्ट इंक्रीज़ कर रही है 100% से और 1K इंप्रेशन है, तो आपने क्या करना है, आपने जो आपकी बिड है ना आपने उसको CPC के इक्वल करना है और 40% आपने रिड्यूस कर देना। इसी तरह नेक्स्ट ये आप वही मैट्रिक्स है, अगर ए को 60 और 100 के दरमियान में लायक आ रहा है, बिड को आपने CPC के इक्वल करना है और 20% रिड्यूस करना है। ये भी सेम है, 30 और 60 के दरमियान है, बिड को CPC के इक्वल करना है और 10% आपने क्या करना है, रिड्यूस कर देना। इसी तरह अगर आपका इनको CPC का बताएं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता CPC क्या होता है। CPC आपकी कॉस्ट पर क्लिक है, जो आप बायर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करता है और उस पर जो आपको क्लिक पड़ती है ना वो आपका CPC है, कॉस्ट पर क्लिक। और उसके अलावा उसके बाद अगर आपका ए कॉस्ट 25% से नीचे है फिर भी सेम है, आपने बिड को CPC के इक्वल करना है। यहाँ पे आपने आके इंक्रीज़ कर देना, इसको इंक्रीज़ आपने करना है 20%। और ये थोड़ा आपके पास टाइम प्रोसेस लेगी और ये आपकी PPC ऑप्टिमाइज हो। इसके बाद कीवर्ड्स आपने कैसे फाइंड करने हैं, ये रिवर्स हैशिंग की आपने टेक्निक यूज़ करनी है। आपने अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनके आपने हैशिंग लेने हैं, सेरिब्रो में आपने पुट करने हैं और यहाँ पे आपके रिवर्स हैशिंग की आपने टेक्निक यूज़ करनी है। ये बिफोर सॉर्टिंग आपके पास 24,000+ कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये आपने फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ करनी है। सर्च वॉल्यूम आपके पास 1500 है और जो कंपेटिटर रहेंगे आपका वो 1 से 30, ये आप 1 से 50 तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो रैंकिंग कंपेटिटर है वो मिनिमम आपके पास 2 होना चाहिए। आफ्टर सॉर्ट करने के बाद आपके पास जो कीवर्ड रह जाएंगे वो 14 है सिर्फ। और इसका मतलब ये नहीं है ये जो आपके पास 14 कीवर्ड्स आ गए हैं ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये सिर्फ PPC आप सबको पता है, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। सो आपने इनको टेस्ट करना है और साथ साथ इनको ऑप्टिमाइज़ भी करना। उसके बाद आपने एसिन टारगेटिंग के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, आपने ब्लैक बॉक्स टूल यूज़ करना है। यहाँ पे ये टाइटल कीवर्ड सर्च है, यहाँ पे आपने अपना मेन कीवर्ड ऐड करना है। उसके बाद ये है सबसे पहले रिव्यू रेटिंग की बात करते हैं। मैक्सिमम आपने 3 कर देनी है। 3 में आपको ये होगा, आपको वहाँ पे शो करेगा, वो कंपेटिटर के प्रोडक्ट पेज पे शो करेगा जिनके रिव्यूज़ 3 हैं। मतलब कि अगर आपकी लिस्टिंग उनसे बेहतर है तो डेफिनेटली आपकी प्रेफर की जाएगी, जैसा कि इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। उसके बाद रिव्यू काउंट है, आपने मैक्सिमम 1 कर देना। इसी तरह आपको वहाँ पे शो कर वहाँ पे शो करें, उन प्रोडक्ट पेजेस पे शो करेगा जिनका रिव्यू काउंट 1 है। प्राइस में भी आप मिनिमम सेट कर सकते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ़ इमेज आप मैक्सिमम 3 सेलेक्ट कर लें, उन प्रोडक्ट पेजेस पे आपको शो करेगा जिनके इमेजेस 3 हैं। इसी तरह ही आपके ये फुलफिलमेंट है, आप FBM पे कर सकते हैं। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो FBM कर रहे हैं वहाँ पे आपकी लिस्ट आपकी प्रोडक्ट शो होगी। आप FBA कर रहे हैं, आप जल्दी उसको शिपिंग कर सकते हैं तो आपकी वो प्रेफर की जाएगी। और ये आपने एक कैंपेन में नहीं चलानी, ये सारी डिफरेंट कैंपेन आप एक पे ये अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट आपने अप्लाई करनी है। और जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो ये है, रिव्यू रेटिंग और रिव्यू काउंट। इसके बाद ये कुछ 2 सजेशन है मेरी अपनी पर्सनल। आपने जो कैंपेन चलानी है उसमें जो आपने ऐड ग्रुप ऐड करना है, उसमें मेरी ये सजेशन है, आपने पर कैंपेन में सिर्फ एक ऐड ग्रुप ऐड करना है। उसमें ये होता है अगर आप 2 ऐड ग्रुप ऐड करते हैं ना एक कैंपेन में, तो जो आपका जो ऐड ग्रुप आपका बेटर परफॉर्म कर रहा है वो आपका बजट कंज्यूम कर जाएगा, और जो आपका दूसरा ऐड ग्रुप है उसको वो बजट नहीं मिलेगा कि वो आपको रिजल्ट शो करे। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप एक कैंपेन के लिए एक ऐड ग्रुप ही यूज़ करें। उसके बाद ये कीवर्ड है, कीवर्ड में भी यही है, शॉर्ट टेल से आप लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं। शॉर्ट टेल में ये है, जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो भी हाई होता है, उसके अलावा कंपटीशन भी हाई होता है, लेकिन उनका जो कन्वर्जन रेट है वो लो होता है। इसी तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में है, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो उसके उल्टा है, जो आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो लो है और जो कंपटीशन है वो भी लो है। और इसके बाद आपका जो कन्वर्जन रेट है ना वो शॉर्ट टेल कीवर्ड के कंपैरिजन उसका ज़्यादा होता है। ये आप लोगों के साथ यहाँ पे ये गूगल का ग्राफ भी आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो शॉर्ट है, और ये देखें यहाँ पे आप लोगों का एक कीवर्ड है ये लॉन्ग टेल है। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर आप ग्राफ में इस तरफ मूव कर रहे हैं आपका सर्च वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, और इस तरफ आप आए आपका एक कन्वर्जन रेट है वो आपका इंक्रीज़ करता जा रहा है। और एट दी एंड फाइनली
Thank you for your attention. My today's topic is product listing. बेसिकली बहुत सारे लोग हमें जानते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसे मैंने क्लैरिफाई किया है, मैंने इसे फेजेस में डिवाइड किया है। फेजेस में इस वजह से डिवाइड किया है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर हमारे माइंड को कंफ्यूज करती है। बेसिकली लिस्टिंग को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा फर्स्ट फेज़ क्या है और सेकंड फेज़ के पॉइंट्स हैं, फिर थर्ड फेज़ के पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ के लिए सिंपली हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद हमें 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। जब हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करनी है वी नीड 4 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ ब्रांड नेम क्रिएशन, आफ्टर दैट योर ब्रांड रजिस्ट्रेशन। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने A+ कंटेंट और वीडियोस वगैरह इंसर्ट करनी है आपकी लिस्टिंग में तो ये इस वजह से ये भी बेहतर है कि आप इसको ब्रांड की आप रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोडक्ट आईडी, और इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ हमें ज़रूरी होता है कि हम अपने रेलिवेंट गोल्डन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करें। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये है कि हमें लिस्टिंग की ज़रूरत कब पड़ती है, हम लिस्टिंग कब स्टार्ट करते हैं। तो उसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि जब हम अपना ऑर्डर करते हैं, अपनी प्रोडक्शन अपने सप्लायर को ऑर्डर करते हैं। फिर जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है इसकी 2 मेन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इज़ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड इज़ इमेज ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज़ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन? वैसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं किसको है? ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं करेक्शन को, तसही करना किसी चीज़ की। वो किस तरह है कि लेट्स अज्यूम कि हमारी लिस्टिंग है, हम देख रहे हो हमें रिजल्ट्स नहीं दे रही, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी चेंज करके, उसकी करेक्शन करके, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके हम अपने रिजल्ट्स हासिल करते हैं। सिमिलरली इस तरह इमेजेस में भी इस तरह है कि हम इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करते हैं। जो सबसे मेन पॉइंट है सबसे पहले कि हमने अपना ब्रांड नेम की क्रिएशन करनी है। वो हम किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं गो टू brandlens.com। ये आपको एक आइडिया देता है। ये अगर आपको एग्जैक्ट नेम देगा, लेट्स अज्यूम 6 या 8 वर्ड्स का, तो इसकी फ़ीस होगी $20, $100, इवन के $10,000 तक भी इसकी फ़ीस है एट brandlens.com। तो हम क्या करते हैं, उधर से नाम उठाते हैं। लेट्स अज्यूम नेस्ले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने नेस्ले आप थोड़ी बहुत भी नाम के साथ चेंजेस करेंगे तो नेस्ले आपको रजिस्टर्ड नहीं करने देगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है। हम लेट्स अज्यूम नेस्ले उठाते हैं, NEST हम उसी का रहने देते हैं। LE की बजाय हम पहले AB उसके साथ अटैच कर देते हैं। अगर हमारा नाम प्रॉपर नहीं बन रहा तो हम AB कर देते हैं, AC कर देते हैं, AD कर देते हैं। जहाँ पे हम जाकर उसे .com पे जाकर चेक करते हैं गूगल से, जब वो हमारा मैच कर देता तो हम उसे एज ए ब्रांड नेम अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि .com अवेलेबल है फेसबुक पे भी और गूगल पे भी। फिर नंबर 3 पे आ जाता है गेट दी ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क इट, डोमेन इट्स नेम एंड रजिस्टर योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया पेजेस, आई मीन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह। फिर हमारा थर्ड आ जाता है कि हमने ब्रांड की रजिस्ट्रेशन किस तरह करवानी है। उसके लिए हमारे पास है इट इज रजिस्टर्ड एट गवर्नमेंट लेवल, एक्सपेंस इज $2,500, प्रोसेसिंग टाइम इज 8 to 10 months, हैव टू फाइल थ्रू कंसल्टेंट। हम इसे खुद फाइल नहीं कर सकते, हमें थ्रू कंसल्टेंट जाना पड़ता है। फॉर USA ये वेबसाइट इधर मेंशन है www.uspto.government, और इसी तरह UK में भी ये मेंशन है। और हाँ, अगर आपने इसको मज़ीद एक्सेलरेट करना है, आप अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं, तो आप थ्रू अमेज़ॉन भी जा सकते हैं, थ्रू अमेज़ॉन IT एक्सेलेटर। इसकी फ़ीस भी कम है, दैट इज़ $1,200, और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज़ 3 to 4 months। प्रोडक्ट ID, इट इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग। दी मोस्ट कैसे? इट इज़ द बार कोड ऑफ योर प्रोडक्ट एंड इज आल्सो नोन एज UPC, that is universal product code. Buy UPC from nationwide.com or gs1.com. Its cost is approximately $7 per UPC. Create listing using UPC code. ये एक प्रॉपर पूरा फ्लो है।
सबसे पहले आप यूपीसी कोड को यूज़ करते हुए लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। उस लिस्टिंग के अगेंस्ट आपको अमेजोन एसएन असाइन करेगा। जब अमेजोन आपको एसएन असाइन करेगा, वो एसएन को यूज़ करते हुए आप अपनी शिपमेंट क्रिएट करेंगे। आई मीन आप अपने कार्टन लेबल्स और प्रोडक्ट लेबल्स को यूज़ करेंगे। दैट इज कॉल्ड योर शिपमेंट, क्रिएशन ऑफ शिपमेंट। आफ्टर दैट देयर कम्स द रेलिवेंट गोल्डन कीवर्ड्स। वो अभी हमारी एक मेट नूर फातिमा या शायद नूर जाहिद ने हमें सबसे पहले बताया कि वो रेलिवेंसी शीट जो होती है उससे भी हम गोल्डन कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम थ्रू सेरिब्रो भी हम अपने गोल्डन कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इस वजह से मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एक फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज को हमने क्लोज कर दिया। अब आ रहा है हमारा सेकंड फेज। अब सेकंड फेज में हमने अपना ब्रांड नेम क्रिएट कर लिया, ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड करवा लिया, हमने प्रोडक्ट आईडी ले लिया, ठीक है। अब और हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, उन सब का यूजेज हम सेकंड फेज में करेंगे। नंबर 1 है हमारा टाइटल, जो सेकंड फेज। नंबर 2 इज फीचर्स एंड बुलेट पॉइंट्स। नंबर 3 इज डिस्क्रिप्शन। 4 is backend side terms, and 5 is images. What happens? Title. Same detail is there. Character limit is 200. It's basically our, you can say it's our codes, but थोड़ी बहुत changes हैं इसमें, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन हमने 140 to 160 यूज़ करने हैं। क्यों 140 to 160 यूज़ करने हैं? वो इस वजह से करने हैं कि मोबाइल पे जो वर्ड्स आते हैं वो 140 to 160 आते हैं, और हमारी जो 80% परचेजिंग है दैट इज फ्रॉम मोबाइल। फिर इस तरह इसमें सम टाइम अमेजोन पुट्स योर ब्रांड नेम ऑन टॉप। टाइटल में हम क्या गलती करते हैं, सबसे मेन गलती करते हैं, हम हमारा जो ब्रांड नेम होता है ना, हम उसे टॉप में डाल देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हम इतना बड़ा तो हमारा नाम है नहीं कि हम बिल्कुल स्टार्ट में डालें और लोग हमारी परचेजिंग शुरू कर दें। इट्स बेटर कि आप इसे एंड पे डालें, टाइटल के एंड पे डालें। लेकिन अमेजोन बाज़ का उठा के आपको टॉप पे ले आता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह फिर बाकी चीज़ें हैं, वाइड वर्ड सच एज कैपिटलाइज आउट द वर्ड। वी शुड मेक, ये बड़ा मेन पॉइंट है कि वी शुड मेक साइट टाइटल विच शुड कंप्लीट 2 रिक्वायरमेंट्स। हमारा टाइटल इस तरह हो कि अमेजोन के एल्गोरिदम को भी मीट करें, और नंबर 2 कस्टमर अट्रैक्शन, कस्टमर भी अट्रैक्ट हो उसको देख के। ये ना हो कि खाली एल्गोरिदम पूरा हो और कस्टमर को पता ही ना चला कि हम क्या सेल करना चाह रहे हैं। इन लिस्टिंग एल्गोरिदम गिव्स टॉप प्रायोरिटी टू टाइटल एंड सेकंड प्रायोरिटी इज फॉर योर बैक एंड साइड टर्म्स। नंबर 2 इज फीचर्स एंड बुलेट पॉइंट्स। सिमिलरली 500 फॉर ईच बुलेट पॉइंट, कैरेक्टर लिमिट इक्विवेलेंट टू फीचर्स, ऐड 5 बुलेट पॉइंट्स। और एक और बात, मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं वो 1 या 2 बुलेट पॉइंट्स को रीड करते हैं। इस वजह से आपके पहले 2 बुलेट पॉइंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, उन पे आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। फिर राइट द बुलेट पॉइंट सब्जेक्ट। जब आपने बुलेट पॉइंट लिखना है तो उसका सब्जेक्ट लिखें और वो प्रॉपर कैपिटलाइज हो, आई मीन कि सारे बड़े इंग्लिश के वर्ड्स हों उसके। मेक श्योर देयर शुड बी अ सिमेट्री इन बुलेट पॉइंट। ये क्या है कि सिमेट्री हो, ये नहीं कि आपका फर्स्ट बुलेट पॉइंट 4 लाइनों का है और बाकी 4 बुलेट पॉइंट 1-1 लाइनों के हैं। वो भी 4 या 2, जितना आपका फर्स्ट बुलेट पॉइंट हो, बाकी 4 भी आपकी उतनी ही क्वांटिटी हो। और इसमें एक और मेन चीज़, इसमें आपने वर्ड वारंटी नहीं यूज़ करना और मेडिकल टर्म्स आपने यूज़ नहीं करनी। जब आप मेडिकल टर्म इसमें यूज़ करते हैं तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। फिर आ गया डिस्क्रिप्शन। यूज स्पेस ऑफ 2000 कैरेक्टर्स इन डिस्क्रिप्शन फील्ड। अगर आपके पास A+ कंटेंट की, अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको A+ कंटेंट अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 2000 वर्ड्स कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रांड रजिस्टर हैं तो आप अनलिमिटेड वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। इसमें सारी चीज़ें अबाउट अस आ जाता है, एक्सप्लेन फीचर्स आ जाते हैं, व्हाट कम्स इन द पैकेज। और इसके अलावा इन मोबाइल डिस्क्रिप्शन कम्स अप। मोबाइल में आपकी जो डिस्क्रिप्शन है ऑन योर लैपटॉप्स और योर वेब, इसमें फीचर्स और बुलेट पॉइंट्स पहले आते हैं, मोबाइल में आपकी डिस्क्रिप्शन पहले आती है। दिस मीन्स कि हमारे लिए बुलेट पॉइंट्स भी ज़रूरी हैं और हमारे लिए डिस्क्रिप्शन भी, ये इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। एंड आफ्टर कम्स बैक एंड साइड टर्म्स। इसकी कैरेक्टर लिमिट 250 है। इसमें सिंपलेस्ट चीज़ें ये है कि आपने ना बैक एंड साइड टर्म्स में जो वर्ड्स आप
अपने टाइटल में, आप अपने फीचर्स में, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में नहीं यूज़ कर सकते, आप बैक एंड साइड टर्म में यूज़ करें। तो सिमिलरली इसके अलावा इसमें ये है कि आप ना इसमें स्पेसिंग के साथ अपने वर्ड्स यूज़ करें, कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह इसमें यूज़ ना करें। नंबर 5 इज इमेजेस। अगर आपका कस्टमर क्लिक कर रहा है, बार बार आपकी लिस्टिंग पे आ रहा है, लेकिन वो परचेज नहीं कर रहा, तो इमेजेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। नेचुरली बात है कि हम कोई चीज़ को सिंपली पढ़ते हैं और किसी चीज़ को हम देखते हैं, तो वो जो देखने वाली चीज़ होती है वो हमारे माइंड पे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो सिमिलरली इमेजेस जो हैं इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये इंसानी फितरत है कि पढ़ने से ज़्यादा आपके माइंड पे इमेजेस अफेक्ट करते हैं और इमेजेस से ज़्यादा आपके माइंड पे वीडियोस अफेक्ट करती हैं। तो सिमिलरली ये इसमें बताया गया कि मेन इमेज क्या हो, सेकंड इमेज क्या हो और थर्ड इमेज क्या हो। सिमिलरली A+ कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली ब्रांड रजिस्टर्ड कैन गेट दैट। जो ब्रांड रजिस्टर्ड हैं A+ कंटेंट सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, और इसकी कन्वर्जन रेट जो है ना दैट इज़ 10 to 12%, विच इज़ वेरी हाई। अगर आप PPC रिव्यूज़ वगैरह पे जाते हैं तो आप अपना बहुत सारा बजट उस पर खर्च करते हैं, लेकिन ये अगर आपका A+ कंटेंट है ना तो आप 10 to 12% कन्वर्जन इसमें आप हासिल कर सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट वीडियोस, मैंने आगे आपसे डिस्कस किया कि आपके टेक्स्ट से ज़्यादा इंसानी फितरत है, नेचर है कि आप पे इमेजेस अफेक्ट करती हैं और इमेजेस से ज़्यादा आपकी वीडियोस अफेक्ट करती हैं। सर दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू।